इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स आज कम क्यों हैं? एग्जाम हो रहे हैं पता क्या? नहीं। सर मेरा एग्जाम हो गया। कैसा हुआ तेरा? सर बहुत अच्छा हुआ। थर्मोडायनेमिक्स से क्या आया था? सर सिर्फ थ्योरी आया था, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया था। एक भी नहीं था। नो सर, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी टीचर्स को कि न्यूमेरिकल ना दे, तो सर टीचर ने सिर्फ थ्योरी दिया था। थ्योरी में तो वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव इस तरह के क्वेश्चन पूछे। यस सर, प्रॉपर्टीज पे था। हाँ, चलो अच्छा है। बाकी जो किया हुआ था वो सब आता था? यस सर, बाकी में प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी तो ठीक गया था। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो यार। तुम्हें अभी मैंने एक नेक्स्ट जो क्विज है वो केमिकल बॉन्डिंग का बोला है दोबारा। पहले शायद एक बार हुआ था क्विज। सर टेस्ट हुआ था। Yes, sir. यस सर, हुआ था। एक बार दोबारा उसको प्रिपेयर करो क्योंकि वो पोर्शन मुझे लग रहा है वीक है सबका Yes, sir. और इम्पोर्टेंट ज्यादा है। सर वो नेक्स्ट ईयर में 12th में भी कुछ आएगा ना उसका। हाँ, इनऑर्गेनिक में तो पूरा ही केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड है ना वो तो। यस सर। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है 12th के साथ। और होता क्या है 12th में आगे ये भी याद नहीं होता सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? ये अपने एक्सपीरियंस से बताओ। अच्छा, एल्काइंस करना है ना अभी तो। यस सर। व्हाट वुड बी फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज? क्या फार्मूला होगा इसका? So सर C6. C6H10। C6H10। यस। Yes, sir. Can you draw its various possible isomers? ड्रॉ करिए और IUPAC लिखिए। कितने बन रहे हैं सर आइसोमर? So 4. 4 तो बना दिए मैंने। ये 5वां हो गया। ये हो गए। और कोई इसके अलावा?
7 possible isomers. This is X1-ine, X2-ine, X3-ine. पोजीशन आइसोमर्स हो गए ये तीनों. sir. नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास? 1 Yes, sir. 4 methyl pent1-ine, then it is 3 methyl pent1-ine, C3 dimethyl but1-ine, and last one is 4 methyl pent 2-ine. सेवन आइसोमर्स बने ना. Yes, sir. अच्छा देखिए यहाँ पर एल्काइंस को हम दो तरह से ग्रुप करते हैं. एक टर्मिनल एल्काइन, एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन. टर्मिनल एल्काइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और नॉन टर्मिनल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बीच में है कार्बन चेन. अब जैसे यहाँ पर टर्मिनल कौन सा हुआ? एक तो ये बना, ये बना, ये बना. कितने टर्मिनल हो गए? 4. Yes, sir. ये कैसे हुए? नॉन टर्मिनल हुए ना. Yes, sir. This is also non-terminal. This is again non-terminal. और ये टर्मिनल हो गए. कितने हुए टर्मिनल एल्काइंस यहाँ पे? 4. 4. जनरल फार्मूला आपको मालूम ही है, CnH2n माइनस 2. Now if I say terminal alkynes are acidic in nature, इसका मतलब क्या है? जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने इधर डबल बॉन्ड CH लिया और एक आपने सिंगल बॉन्ड CH लिया. यहाँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 sp2, here it is sp. Yes, sir. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? SP. Electronegativity of carbon increases. And जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है मतलब H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. Yes, sir. CH will be more polar. Yes, sir. So proton can be lost easily. और एक और भी आपको मैं रीजन समझाता हूँ कि सर अगर मान लो आपके पास प्रोटॉन लॉस के बाद यहाँ कार्बन आयन बना, डबल बॉन्ड पे बना और ट्रिपल बॉन्ड C पे बना.
अब ये sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ sp2 है और यहाँ पर क्या है, sp3 दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, so negative charge is more stable. यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। और एसिड के केस में ये कॉन्सेप्ट है कि सर H प्लस ए माइनस मान लो आपने बना, अब ए माइनस क्या है यहाँ पर, कंजुगेट बेस। ऑलवेज रिमेंबर, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, more easily formed, and more is the acidic character. तो एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। अरे दोबारा समझा दो। एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं ना, यस सर। और प्रोटॉन आपने रिमूव किया तो बना क्या, कार्बन आयन बना, यस सर। नेगेटिव आयन बना ना। हम्म। इससे नेगेटिव आयन बना ना बच्चे। यस सर। अगर मैं ये एसिड है तो इससे जो प्रोटॉन लॉस के बाद बना, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। अगर ये स्टेबल होगा तो ये इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा तो Forward. H बनेगा ना। यस। अब हमने जो अल्केन है, ये एल्कीन अल्काइन, तीनों से मैंने कंजुगेट बेस बनाए, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही हुआ ना। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, यस सर। तो अगर मान लो इथेन है, आपने इथीन लिया और आपने इथाइन लिया, विच विल बी मोस्ट एसिडिक हियर। CH ट्रिपल बॉन्ड से। जी, तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो। आप चाहें तो लिख लीजिए, इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन, in case of terminal alkynes, carbon is sp hybridized and is highly electronegative. Is highly electronegative. So it attracts CH electrons more towards itself. It attracts CH electrons more towards itself. And proton is lost easily. Proton is lost easily. So terminal alkynes are acidic in nature. General methods of preparation में first is from calcium carbide.
which is CaC2 plus H2O. ये देगा सर CaOH twice plus C2H. ऐसे ही Mg2C3 plus H2O. ये अभी जो पेपर हुआ है जेई एडवांस का, उसमें ये इक्वेशन पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर Mg2 का मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 हो गया ना। यस सर। C3 पे कितना हो गया, -4। तो अगर हाइड्रोलाइज करूंगा C3 -4 से बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो C3H4 हो गया ना ये प्रोपाइनाइड होता है ये बेसिक। कार्बन ग्रुप में भी बताऊंगा, कार्बाइड्स जो हैं, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं उसमें एसिटिलाइड है, प्रोपाइनाइड है, मिथेनाइड है, वो सब आप कार्बन ग्रुप में पढ़ेंगे। बट क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ताज़ा ताज़ा मुझे याद है तो इसलिए आपको बताया। साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कर लिया नोट? तो 2 मिनट। कर लिया सर। Second method is from vicinal dihalide. देखिए विसिनल और जेमिनल का मतलब क्या होता है। जेमिनल का मतलब तो सिमिलर, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। जैसे आपने लिया CH2Br CH2Br, ये विसिनल हो गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ CH3CHBr2, ये कैसा होगा, जेमिनल डाइहैलाइड होगा। तो यहाँ पर सर फर्स्ट मोल तो एल्कोहलिक KOH, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, H और Br यहाँ से एलिमिनेट हुआ, आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CHBr। मतलब आप ऐसे सोचो कि H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, फिर H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया। उस केस में सेकेंड जो मोल है ये आपका बनता है NaNH2। सोडामाइड की प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा मॉलिक्यूल तब एलिमिनेट होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब Br यहाँ से गया, H यहाँ से गया। ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया था सर कि सर अगर आपको ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, इससे एल्काइन बनाना है तो क्या रिएजेंट डाला जाएगा। पहले अल्कोहलिक KOH, उसके बाद क्या डाला जाएगा, NaNH। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो मेथड है, दिस इज कॉल्स मेथड। कॉल्स मेथड में आप क्या लेते हैं, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल लिया आपने CH COO के
और यहाँ भी CHCO। ये मैलिक एसिड का सॉल्ट हो सकता है या फ्यूमेरिक एसिड। अगर याद हो, मैलिक एसिड होता है सिस आइसोमर, दोनों कार्बोक्सिलिक सेम साइड पे हो, और फ्यूमेरिक में अक्रॉस होता है। अब अगर मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये बनाएगा सर CH डबल बॉन्ड CH, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये एक्वस आयन बना। इसके बाद आपने एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। आपके पास बना CH डबल बॉन्ड CH, CO रेडिकल, यहाँ भी CO रेडिकल। फिर आपने 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकाल दिए, क्या बना, एक रेडिकल यहाँ पर, डबल बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ, और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे तो क्या बना सर, इथाइन बन गया ना। तो दोबारा समझा दो। यस सर, दोबारा समझो। क्यों, दोबारा बता दो। देखो, अगर आपने, आप इसको ऐसे समझो, एनायन जो बना, दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये भी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं बनेगा ये, यस सर। रेडिकल बना। अब आप ऐसे सोचो कि सर रेडिकल जो है, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, ऐसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक कार्बन पे आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, यहाँ पे रेडिकल बन गया। यस सर। और रेडिकल आपस में ये एक एक इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन पे बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, सर थर्ड स्टेप में क्या हुआ? CO2 एलिमिनेट किया ना दोनों से। पहले तो एनायन ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये तो डिसोसिएट हो ही जाएगा एक्वस में। यस सर। फिर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से रिमूव करके रेडिकल बना दिया, रेडिकल से CO2 एलिमिनेट किया, ये अच्छा ओके। विनाइलिक रेडिकल बना, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के क्या बन गया, डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ खास नहीं है, जो सिर्फ एल्केन एल्कीन्स में पढ़ा था वैसे ही यहाँ भी है। पहले 3 मेंबर गैसेस है, उसके बाद 8 मेंबर लिक्विड है, बाकी के सॉलिड्स, कोई खास नहीं बताना। केमिकल प्रॉपर्टीज में सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एसिडिक कैरेक्टर ऑलरेडी डन, अभी बताया ही है मैंने आपको, बताया था ना। यस सर। तो जो टर्मिनल अल्काइन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaNH2 है या सोडियम है, ये क्या करेगा, NH2 माइनस बेस है, यहाँ से प्रोटॉन ले गया, क्या बना है यहाँ पे, -Na प्लस, और साथ में NH3। सर ये कैसा बना? प्रोटॉन लॉस कर दो, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर दो, देखो यहाँ ओके से सर। H गया,
और इधर NH2 माइनस Na प्लस यहाँ जोड़ दो। जब H ओके गया सर। तो इस पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा? सर नेगेटिव। Na प्लस यहाँ पे जोड़ दो। ओके सर। सर एक मिनट नोट करना है। हो गया सर। सेकंड जो है सर एडिशन रिएक्शन। जैसे आपने एल्कीन्स में पढ़ा था 1 मोल ऐड होता है, यहाँ पर कितने मोल ऐड होंगे? क्या सर? एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड है ना, यस सर। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड, तो 2 बार एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ना यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे 2 बार एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपने पढ़ा था, ऐसे समझ लो सर, आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, HZ मैंने ऐड किया। पहले ऐड किसका होगा सर, एडिशन किसका होगा? H प्लस ऐड होगा ना यहाँ पे। यस सर। H प्लस जहाँ ले जाओगे आप, उससे दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड C प्लस, और फिर ये उधर किसके Z जुड़ साथ जाएगा। रिएक्ट करेगा, Z के साथ। क्या बन गया आपके पास, यहाँ Z आ गया सर। फिर से आपने 1 मोल और HZ का ऐड किया। अब ये क्या होगा, सेकंड स्टेप में मार्कोनिकफ एडिशन होगा। मतलब H कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे H ज्यादा है, लेफ्ट साइड यहाँ जाएगा। पर H आ जाएगा, एक H और आ जाएगा, यहाँ Z, यहाँ Z। दिस इज हाउ एडिशन विल अकर। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में सर एक चीज आपको बता दी जाए कि सर कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने यहाँ प्लेटिनम या निकल लिया, तो ये क्या देगा, 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड होके क्या बन गया यहाँ पे, एल्केन बना। बट अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल लिया, विच इज नोन एज लिंडलर कैटलिस्ट, तो रिडक्शन सिर्फ किस स्टेज तक होता है, यहाँ पर 1 ही मोल ऐड होगा एंड यू गेट एल्कीन एज द प्रोडक्ट, राइट सर। यस सर।
Yes, sir. ऐसे जो रिएक्शंस होती है जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड एज कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन। इनको हम कीमो सिलेक्टिव बोलते हैं। प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया, निकल लिया, पैलेडियम लिया, तब तो एल्केन बना। लेकिन अगर पैलेडियम चारकोल लिया तो ये मुझे एल्कीन देगा। और एक और चीज सर, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड Cr है, आपने यही कैटलिस्ट लिया, पैलेडियम चारकोल, व्हाट डू यू गेट, सिस और ट्रांस? सिस। सिस मिलता है, देख लो, नोट्स आपके सामने होने चाहिए। सिस ही मिलता है। यस सर, सिस बनता है यहाँ। और अगर आपने ये रिएक्शन कराया विद लिथियम अमोनिया या सोडियम अमोनिया, और फिर ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रांस बनता है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सर, याद है कुछ, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों? रिएक्शन जिसमें एक स्टीरियो आइसोमर पर्टिकुलर बनता है, जैसे सिस बना फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कैसा बना, ट्रांस। ट्रांस बना। ये जेई में कई बार पूछा गया है ये वाला। सर एडिशन ऑफ HBr, अब मान लो आपने यहाँ प्रोपाइन लिया सर, इथाइन लिया सर, HBr ऐड किया 1 मोल, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। एक और मोल आपने ऐड किया तो H कहाँ पर जाएगा सर, और वो CH2 के पास। CH2 वाले पे जाएगा, यहाँ CH3 बन गया, यहाँ CH Br2 बन जाएगा। इज इट बेसिनल और जेमिनल डायलैक्ट? तो जेमिनल। ये जेमिनल बना। फिर एक मिनट नोट करना। डन सर, हो गया। फिर एक मिनट। फिर होगा। सर एडिशन ऑफ हैलोजन, अगर आपने यहाँ पर लिया प्रोपाइन, HBr का एडिशन किया आपने,
Could you write the product? 2 मोल मैंने ऐड करने हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर इसमें मार्कोव रूल फॉलो होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। सर जी सर एच जो है वो सी एच के साथ जुड़ जाएगा और बी आर लेफ्ट में चला जाएगा शायद। देखो, पहले आपने 1 मोल जब ऐड किया, यहाँ Br डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। यस सर। फिर यहाँ पर बीच वाले कार्बन पे 2 Br आ जाएंगे, यस CH3 बनेगा ना। सर 2 बी आर क्यों है? एक बार और HBr का एडिशन किया ना, पहले 1 मोल ऐड हुआ, अच्छा ओके सर ओके। मैंने 2 मोल बोला है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना। यस सर। इसके बाद सर एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पर तो सर सिमेट्रिकल रिएजेंट है, आप कैसे भी ऐड कर लो। ब्रोमीन ऐड किया आपने तो CH3 C Br Br CH Br 2 मोल ऐड हो जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बने। Addition of water, this is important, very important reaction. देखिए, अगर आपके पास इथाइन है, वाटर का एडिशन यहाँ पर होता है Hg2+ की प्रेजेंस, H2SO4। अब HOH मैंने ऐड किया, CH2 डबल बॉन्ड CH OH बना ना ये। यस सर। और इसको अगर मैं टॉटोमराइज कर दूं, टॉटोमराइज आपने पढ़ा हुआ है पहले, टॉटोमेरिज्म, यस ये आपको एल्डिहाइड देगा। और अगर मान लो आपने यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, अब एडिशन ऑफ वाटर इसी कंडीशंस में मैंने कराया, तो क्या बनेगा सर? H यहाँ पर आएगा, और इसको टॉटोमराइज किया तो क्या बना? RCOCH3। सर ऊपर वाले में। अच्छा नहीं सर कुछ नहीं। 1 2 3 प्रोटॉन यहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन पे शिफ्ट किया ना आपने,
यस सर। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा। ऑटोमेरिज्म तो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन यस सर बताया था। एच यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट यू हैव पॉलीमराइजेशन। अरे एल्काइन के बाद खत्म हो जाएगा सर। के बाद बेंजीन बचता है सर, सर वो बड़ा टॉपिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बचता है, वो उसके बाद कराऊंगा मैं आपको। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दो। एक्स्ट्रा एरोमेटिक में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा। ठीक है सर नोट करना। एल्काइंस में कुछ ऐसा है नहीं बताने। सर हो गया। ओके जी। पॉलीमराइजेशन में देखिए, आपके पास दो तरह की है। एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, जो इथाइन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये बनाता है सर पॉली एसिटिलीन। ये होता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इसका पॉलीमर बन जाता है। N means thousands of such units are joined। इसको हम बोलते हैं सर पॉली एसिटिलीन। पॉली एसिटिलीन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज आर मेड ऑफ इट। और दूसरी बात, ये जो होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या है, जैसे आपके पास ये एसिटिलीन के 3 मोल हैं, एक एक बॉन्ड आप यहाँ बीच में शिफ्ट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन 873 केल्विन पे। तो ये क्या देता है मुझे सर, बेंजीन देता
दिस गिव्स यू बेंजीन एज द प्रोडक्ट। और अगर इसकी जगह आपने प्रोपाइन लिया सर, मतलब आई हैव टेकन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी कंडीशन में ये क्या देगा मुझे सर? क्या नाम होगा इसका? ट्राई मिथाइल बेंजीन। 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। सर जी सर आप पॉलीमराइजेशन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? देखो, पॉलीमर होता क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे इथीन में मैंने बताया था पॉलीइथीन बनता है, तो हजारों मॉलिक्यूल इथीन के आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? पॉलीइथीन बनाते। पॉलीप्रोपाइलीन बना, टेफ्लॉन बना, PVC बना, वो सब क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक जैसे नेकलेस में बीड्स होते हैं ना सर, यस सर। ये मान लो नेकलेस है, इसमें ये बीड्स डले हुए हैं। अब बीड क्या है? रिपीटिंग यूनिट है एक तरह से। ये इसका मोनोमर हो गया। ऐसे ही यहाँ भी आपके पास जो इथाइन है, कैटेलिस्ट यहाँ पे Cu2Cl2 लेते हैं, तो ये क्या करेगा? पहले लीनियर पॉलीमर बना रहा है। लीनियर मतलब दो मॉलिक्यूल जैसे मैंने जोड़ के आगे इसको फर्दर कंटिन्यू किया, तो ये पॉली एसिटिलीन बन जाता है। प्राइमराइजेशन जो साइक्लिक है, साइक्लाइजेशन में क्या है? तीन मॉलिक्यूल आपस में रिंग बना देते हैं, जैसे बेंजीन बनाया। तो इथाइन के तीन मॉलिक्यूल लिए, एक एक बॉन्ड को मैंने यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। ऐसे ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, तो बना क्या आपके पास प्रोडक्ट? बेंजीन। अगर यहाँ प्रोपाइन लेता तो क्या बना था? 135 ट्राई मिथाइल। सर सबसे शुरुआत में आपने क्या लिया था? कौन से इसमें? नो प्रीवियस में सर सर साइक्लिक वाले में ही। इथाइन लिया ना, ओके सर। इथाइन लिया, 3 मोल लिए। अभी देखो जेई में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैंने बताया ही था। Mg2C3 है प्लस H2O, ये दिया X। X को आपने रेड हॉट आयरन यहाँ पर दिया। इसके बाद बना सर Y। फिर आगे ऐसे ही इसी से आगे कुछ रिएक्शंस दी हुई थी, सोडामाइड दिया, फिर आगे रिएक्शंस दिया, तो वो सब बेसिकली काफी जो है सारी रिएक्शंस मिला के क्वेश्चन एक बना हुआ है। तो ये तो मैंने अभी बताया ही था, प्रोपाइन बनेगा। तो प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन से आपने हीट किया तो क्या बना? 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। तो दो रिएक्शन को मिक्स करके दे रहा था। दो नहीं सर, 7-8 रिएक्शन एक क्वेश्चन में पूछा। हाँ था। जी हाँ। सर तो ऐसे सर मेंस में कहते हैं कि केमिस्ट्री से इजी आती मेंस है, में तो एडवांस में भी सिंपल आते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ तो एडवांस में भी ऐसा ही होता है क्या? मतलब सबसे कंपेरेटिव केमिस्ट्री इजी आती है? क्या कह रहे हो एडवांस में? जैसे मेंस में होता है ना कि तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा इजी केमिस्ट्री होती है, और तो एडवांस में भी ऐसे होता है? केमिस्ट्री तो सबसे आसान सब्जेक्ट है तीनों में। अच्छा। मैथ्स ओके और सर। फिजिक्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कम मार्क्स आते हैं। यस सर। अच्छा, इसके बाद सर केमिकल टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन।
टर्मिनल एल्काइंस में क्या होता है, जैसे मैंने कहा एसिडिक होता है, एक तो सर फेलिंग टेस्ट होता है। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट CuNH3 ट्वाइस, ये देगा आपको RC ट्रिपल बॉन्ड CCU प्लस अमोनिया। तो ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। और अगर आपने यहाँ टॉलरेंस रिएजेंट लिया, और एक मैंने पिछले स्लाइड देखा ना, जी बता। तो मैं आज क्लास नहीं ले रहा, ऐसे तो 3 बच्चे रह गए आपको, तो पढ़ाने का फायदा। यस सर। स्टार्टिंग में 7 थे, 7 में फिर 6 हुए, फिर वापस ज्वाइन किया सात्विक में। सर मेरे यहाँ तो लाइट चली गई थी बारिश की वजह से। ओनली 3 आर लेफ्ट। क्या पढ़ना है फिर आप? पानी, कुशाग्र, सात्विक। क्योंकि नहीं समझ आई इसको पूछो। अगर आप क्लास में बैठे हो तो क्या कोई लीव कर सकता है, ऐसे बताओ। नो सर। No, sir. क्लास में कोई लीव कर सकता है? मतलब ही नहीं होता। तो मैंने सर फर्स्ट क्लास में की थी, मतलब आपने सबसे पहले ली थी। सर फिर मोल कंसेप्ट पूरा मेरा मतलब समझ ही नहीं आया, फिर मैंने की ही नहीं। क्या कह रहे हो? सर मैंने सबसे फर्स्ट क्लास क्या कहते हैं मिस की थी सर। तो फिर सर पूरा चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आया था, फिर इसलिए मैंने आपको मिस ही नहीं की उसके बाद। नहीं तो बेटा, ये तो एक वो वाली बात होती है ना, कंटिन्यूटी तो चाहिए होती है हर चीज में। यस अब सर। मान लो मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स करा रहा हूँ या आइसोमेरिज्म करा रहा हूँ, एक टॉपिक आपने मिस किया, नेक्स्ट क्लास तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। यस सर। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेटेड होता है। जिसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ लिया वो यहाँ पर 2 मोल भी ऐड कर लेगा, मार्कोनी कब कर लेगा? कर लेगा नहीं कर लेगा? कर लेगा सर। यस सर, कर लेगा। यस सर। और जिसने इलेक्ट्रोफिलिक नहीं समझा, उस क्लास में मिस किया, उसने रीजन नहीं समझा कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, वो सर नेक्स्ट क्लास में उसके लिए तो बस पता नहीं क्या चल रहा है, सर कहानी बता रहे हैं, रिएक्शन बताए जा रहे हैं। अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है बच्चे, कि सर यहाँ आपने लिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, आर सॉरी KgNH3 ट्वाइस प्लस, ये आपको देगा RC ट्रिपल बॉन्ड CAg वाइट प्रेसिपिटेट। जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस हैं वो नहीं देते, जो एल्कीन्स हैं वो भी नहीं देंगे सर।
तो देखिए मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ट्राई टू आंसर इट। एरोमेटिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो चार्ट में बताना। कंप्लीट द रिएक्शन। सर मैं फर्स्ट वाले का ट्राई करूँ। जी। सर CH3 CH OH डबल बॉन्ड CH2H, फिर डबल बॉन्ड नहीं आएगी सर, फिर H जो है वो CH2 पे जुड़ जाएगा और CH पे वो जुड़ जाएगा। पीएच पे OH आएगा ना यहाँ पर। यस सर। मार्कोनी का फ्लूइड। यस। नेक्स्ट केस में ये बनना चाहिए। यस यस सर। सर। 1 मोल लिखा है, 2 मोल नहीं लिखा है यहाँ। अच्छा, एल्कोहलिक एवेज से आपने चीट किया, पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर एक और मोल आपने रिएक्ट कराया, क्या बना यहाँ पे? इथाइन। और जिंक मिथेनॉल से हीट किया तो क्या बनेगा पहले? इथीन बनता है ना यहाँ पे। यस। और ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो ब्रोमीन वाटर का मतलब HOBr। कैसे भी ऐड कर लो सर, CH2Br CH2 OH। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर क्या दे रहा है? X आपको। C2H2। यस सर। और Y क्या बना? ये अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, बन गया। बेंजाइन बना ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। और लिखिए सर।
मैं थर्ड वाले का बताऊं? सारे लिखोगे, सारे रिएक्शन लिखो, उसके बाद फिर मैं बताऊँ।
फर्स्ट केस में क्या बनेगा यहाँ पे? डायोल यस सर, यार ऐसा नहीं हुआ शायद। यस सर। ओजोनोलिसिस किया आपने, यहाँ CH3CHO और इधर से क्या बनेगा? HCHO। यस सर। नेक्स्ट केस में हॉट KMnO4 लिया तो CH3COOH 2 मोल बनेंगे हाँ सर। और यहाँ पर बनेगा कीटोन सर CO2 प्लस H2। और CH2 से बना CO2 प्लस H2। इसी तरह से सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कराएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ओके, स्लाइड भेज देना। नोट्स लिखते तो हो, स्लाइड्स हाँ लिखते। वैसे स्लाइड में भेज देना सर, मैंने लिख लिया था। सर भेज देना, मेरा थोड़ा छूट गया था। ठीक है, मैं भेज। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.